आप सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेज़बान एवं अतिथि यानी कि होस्ट एंड गेस्ट के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा मेज़बान क्या है, अतिथि क्या है। सिंपल सा ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि मेज़बान, जैसे वो क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चंस दे देते हैं, इन पे टिप्पणी करें कि नहीं 3 को सॉल्व करें। 4 क्वेश्चन होते हैं, किसी 3 को सॉल्व करना होता है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ये। ठीक है कि मेज़बान लिख देंगे बस, या फिर अतिथि क्या है, या फिर ये दोनों लिखा आता है मेज़बान एवं अतिथि, यानी कि इन पे टिप्पणी करें, यानी कि कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। या फिर यूँ बोल देंगे मेज़बान एवं अतिथि में अंतर बताइए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर भी नहीं है दोनों में, लेकिन इन क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, तो हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़बान एवं अतिथि यानी कि होस्ट एंड गेस्ट के बारे में बात करें। आप सिंपल से समझ सकते हैं मेज़बान क्या है। यहाँ पे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, स्वागत करता है अच्छे से, यानी कि एक देश का नेता दूसरे देश में जाता है। ठीक है, आप तो देखते ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि हमारे देश के कोई नेता, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी देश में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं या लंदन जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं, तो फ्रांस किस तरीके से स्वागत करता है, पूरा उनका जो भी मैनेजमेंट होता है, वो जितना भी अपना कल्चर दिखाना चाहता है वो सब दिखाने की कोशिश करता है। और उसी हिसाब से जो पर्सन हमारे पास आ रहा है उसके देश का भी कल्चर शो करने की क्या करी जाती है, उसके स्वागत में कोशिश करी जाती है ताकि वो हैप्पी रहे। ठीक है, चलिए अब पढ़ भी लेते हैं कि मेज़बान एक व्यक्ति होता है जो अपने घर में दूसरे व्यक्ति का स्वागत करता है। ठीक है, अपना घर कह लो चाहे अपना देश कह लो, अपने घर के अनुसार सहानुभूति से समय बिताता है। वह अपने अतिथियों यानी कि अब जो भी लोग आए हैं उसके साथ सम्मानपूर्वक संतुष्ट करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उन्हें आनंद में अनुभव देने के लिए अपनी शानदार मेहमान नवाजी कौशल प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। स्वागत और प्रशंसा, यानी कि मेज़बान का मुख्य बिंदु क्या होता है, अपने घर में आने वाले व्यक्ति का विशेष स्वागत करना और उनकी प्रशंसा करना, यानी कि पूरी तरीके से उनका पूरा ध्यान रखना। वे अतिथि को एक आनंद में अनुभव देने के लिए उनका स्वागत खास तरीके से करते हैं, यानी कि फुल रिस्पेक्टफुल तरीके से करते हैं ताकि उनको और उनके देश के नागरिकों को या फिर एक व्यक्ति है उसके साथ आए लोगों को किसी प्रकार का कुछ गलत ना लगे, बल्कि वो खुश हो जाएं, है ना। उन्हें प्रशंसा करते और उनकी आध्यात्मिक सभ्यता का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, वे अपने घर के आवासियों को भी आदरपूर्वक परिचय करवाते हैं ताकि अतिथि को आत्मीयता यानी सहानुभूति, आत्मीयता का मतलब यहाँ पर होता है सहानुभूति का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सहानुभूति का अनुभव हो सके, यानी कि हम सब आपके साथी हैं, आप कंफर्टेबल रहें, बिल्कुल भी कुछ गलत ना समझें। सुविधाएं और समय बिताने का माहौल, मेज़बान का दूसरा मुख्य बिंदु होता है कि वह अतिथि के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्हें मित्रता से समय बिताने का वातावरण बनाना, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट पूरी तरीके से बनाया जाता है कि उनको ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल जैसा फील ना हो। वे अपने घर की सुविधाओं का उपयोग करके अतिथि को संतुष्ट करने और उनके घरेलू और मनोरंजन गतिविधियों में शामिल करते हैं कि आओ हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, या कोई भी चीज़ जो भी होती है। यानी जैसे हमारे देश में भी होता है कि वो हमारे देश कोई आता है तो हम इंडियन का कल्चर और इंडिया का जो फूड होता है उसको हम टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, और या उनकी कंट्री का कोई फूड होता है फेमस, उसमें थोड़ा इंडियन तड़का लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उस बंदे को कुछ अच्छा लगे, मज़ा आ जाए। मेज़बान के घर में रहकर अतिथि को साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे एक नया संबंध क्या होता है, स्थापित होता है। संवाद और समर्थन, यानी मेज़बान का तीसरा मुख्य बिंदु होता है कि संवाद का समर्थन करना, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि दोनों के बीच में क्या हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, वार्तालाप हो, या कोई भी नई नीति पे विचार हो, जैसा भी हो, दोनों एक दूसरे से अच्छा कन्वर्सेशन कर सकें, ऐसा माहौल बनाया जाता है इस चीज़ के अंदर मेज़बान के साथ। अब हम ये कुछ डेफिनेशन है, इसको आप प्यार भरा मेज़बान रिश्ते ये सब आप पढ़ सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये भी सारी लाइन उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अतिथि के बारे में। ठीक है, अतिथि यानी किस तरह से आप समझ सकते हो, रिश्तेदार। ठीक है, अतिथि वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के घर या स्थान पर जाता है, वह समय बिताता है,
जिसे वह अपने परिवार या संबंधियों के समान नहीं मानता, यानी कि उनसे ऊपर ही मानते भाई, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा कि रिश्तेदार के बच्चे आ जाएं कि वो कुछ गलत करते तो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुमने कुछ गलत कर दिया तो ऐसा लपेड़े पड़ेंगे कि पूछो मत। अतिथि का अर्थ होता है कि वह जो अन्य के घर में जाता है, यानी किसी और के घर में जाता है। यह व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के आग्रह या निमंत्रण पे जा सकता है, या ठीक है, ऐसा जब इनविटेशन दिया जाता है नॉर्मली वैसे ही आते हैं, कुछ लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं, उनकी बात अलग है। तो यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों की बात करी जा रही है जो मेनली निमंत्रण पे जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर यात्रा या पारिवारिक कारण या शिक्षा सांस्कृतिक परिचय के लिए भी किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन मेन वही रहता है ना। अब यहाँ पर भी वही है, स्वागत का ध्यान रखना। ये अतिथि का प्राथमिक कार्य होता है उसके आने के दौरान स्वागत का ध्यान रखे हुए अपने मेज़बान द्वारा स्नेहपूर्वक स्वागत करें, क्योंकि आपने भी पता है कि बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं कि घर वाले कहते हैं राम राम कर लेना ज़रूर, या जो भी है पैर छू लेना, नमस्कार कर लेना, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रहना। अगर करना भूल गए किसी भी कारण से, फिर देखो तुम्हारी कितनी बुराइयां होती हैं। हाय हाय, दुनिया का सबसे बुरा इंसान दिखोगे तुम उस टाइम। चलो कोई बात नहीं, उसी हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल एक्टिविटी है, कुछ गलत नहीं है, तो आप उसको एक सकारात्मक वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर ध्यानदारी और आदर, उनका ध्यान देना। अतिथि का महत्वपूर्ण स्वरूप होता है कि ध्यानदारी और आदर। वे अपने मेज़बान के घर में एक अच्छे ढंग से व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा तरीका, ऐसा नहीं है कि हम ही अच्छा व्यवहार करें, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है वो भी अच्छे से क्या करे, व्यवहार करे, और उनके नियमों और रीति रिवाजों का क्या करे, सम्मान करे। आदर्श अतिथि हमेशा अपने मेज़बान के साथ आचार व्यवहार में सभ्यता और शिष्टाचार रखते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करते। रिस्पेक्ट करनी पड़ती दोनों तरफ से, दोनों को ही, तभी एक अच्छा रिलेशन बनता है, तभी एक अच्छा रिश्तेदार वो माना जाएगा। और वहीं ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल है, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही पढ़ देता हूँ। एक अतिथि थी एक विवाह समारोह के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा है। उसके दोस्त के परिवार उनसे बड़े प्रेम से स्वागत किया, उसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहद आदरपूर्वक व्यवहार किया। अतिथि ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसका सम्मान किया, उनके नियमों का पालन किया और एक शिष्ट संबंध विकसित किया, एक सकारात्मक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या करी, स्थापित करी। ऑब्वियसली बात है कि दोनों तरफ से जब रिस्पेक्ट करी जाएगी तो वो रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया आपका संवाद। अतिथि एक मुख्य बिंदु होता है। संवाद का महत्व, वे अपने मेज़बान के साथ संवाद करने के लिए खुले होते हैं। उन्हें अपनी अनुभूति, यानी कि अपना जो भी उनका महसूस हुआ विचार, दृष्टिकोण का साझा करने में रुचि रखते हैं। वे संवाद के माध्यम से एक दूसरे को भली भांति समझ सकते हैं और एक संबंध विकसित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, विदेशी यात्री एक अन्य देश में अपने मित्र के साथ रह रहा है। वह उसके संस्कृति, भाषा और जीवन शैली के बारे में जानने के लिए उत्साहित है और उसके संबंधित संवाद करने का क्या करता है, प्रयास करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई आउटसाइडर भी है, वो किसी के साथ रह रहा है तो उसके कल्चर की, उसकी लैंग्वेज को, उसके डेली लाइफ के रूटीन को व्यवहार में स्वीकार करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। वह उसके मेज़बान के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करता है, जैसे कि सांस्कृतिक है, खान पान है, राजनीतिक मुद्दे हैं। इस संवाद के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ समझदारी और समर्थन को बढ़ाते हैं और एक अधिक समृद्ध संबंध बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उपरोक्त मुख्य बिंदु से स्पष्ट होता है कि अतिथि अपने मेज़बान के घर में संवेदनशील और सभ्य व्यवहार करता है, उनके नियमों का सम्मान करता है, समृद्ध संबंध विकसित करने के लिए संवाद का महत्व देते हैं, क्योंकि बातचीत ज़रूरी है। अतिथि एक संवेदनशील और सभ्य संबंध का पालन करता है जो मेज़बान और अतिथि के बीच होता है। ठीक है, पूरा नहीं है, उसी तरीके से ये है, और ये कुछ लाइन्स है, उसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी लिखा गया है, ये आपके लिए है, अतिथि के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो वाला जो विद एग्जांपल से सारे लाइन वो पढ़ लो, या फिर ये भी देख सकते हो। स्वागत का ध्यान रखना, ठीक है, रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, ध्यानदारी और आदर, उनकी रिस्पेक्ट पूरी करनी है। संवाद वही बात है कि हमें पूरा मौका देना चाहिए, बातचीत हो सके। उसके बाद एक निष्कर्ष निकाल के ये लाइन लिख देनी है, जिससे आपका क्या टिप्पणी वाला जो क्वेश्चन है पूरा हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, टेंशन ना लो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो हल्का सा तो कमेंट कर दिया करो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। और आपको इसी प्रकार की वीडियो अच्छी लग रही है और आपको और चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप सभी के लिए, हमारे लिए भी। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।